जी, मैंने उसे ह्वाइनान वांग के महल में देखा। पिछली बार मैंने महल में थोड़ी मिठाई चुराई थी तो वह मुझे मारना चाहता था। अच्छा हुआ मैं चीज भाग। अब वह मरने वाला है। रीजेंट वांग बहुत क्रूर है, वो उसे बख्शेगा नहीं। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे अच्छे। वह बिल्कुल क्रूर नहीं है। क्या वह हमसे बात कर रही है? पक्का नहीं, थोड़ा और देखो। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। हम इंसानों से बात कर सकते हैं। जल्दी से और पुण्य कमाओ, हम फरिश्ता बनने वाले हैं। छोटी बच्ची वह ह्वाइनान वांग का जासूस, वही तेरे पापा को मारना चाहता था। लगता तेरे पापा ने उसकी कोई जरूरी चीज ले ली थी। उसे डर था कि वह चीज लीक हो जाएगी। एक बार जिसे मारने में ना तो वे दोबारा हत्या के लिए आदमी भेजेंगे। बदमाश, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। चाओ चाओ डर गई। पापा, वह बुरा राजा ही तो मुख्य अपराधी है। छोटे चूहों ने कहा वे फिर से आपको मारने आदमी भेजेंगे। तू किसकी बात कर रही है? पूरे राजा की। बुरा राजा क्या ये ह्वाइनान वांग है? आपको कैसे पता चला? अभी दो छोटे चूहों ने कहा, जिसकी वजह से वे आपको मारने आए थे। लगता है आपने ह्वाइनान वांग की कोई बहुत जरूरी चीज ले ली थी। उन्हें डर था कि आप वह चीज जाहिर कर देंगे, इसलिए वे आपको मारना चाहते हैं। महाराज, आपकी ह्वाइनान वांग से ज्यादा मेल जोल तो है नहीं, फिर आपने उसकी जरूरी चीज कैसे? पापा, क्या आपको चाओ चाओ पर भरोसा नहीं है? नहीं, चाओ चाओ चूहों की बोली समझ सकती है। चाओ चाओ बहुत तेज है। हमारी चाओ चाओ सबसे बढ़िया है। कैसे हो सकता है कि कोई जानवरों की बोली समझ सके? सिर्फ महाराज ही हैं जो राजकुमारी को इतना दुलारते हैं। मैं जानता हूँ कि तू ह्वाइनान वांग का आदमी है। आपको कैसे पता? मैं नहीं हूँ। आप ह्वाइनान वांग को फंसाना चाहते हैं। मैं बेवकूफ नहीं बनूं। अच्छा, तो क्या तू जानना नहीं चाहेगा कि वह चीज मैंने कहाँ छिपाई है? मुमकिन आपको वह चीज कहाँ है, यह कैसे पता? हम तो जासूस। आपको कैसे पता चला? तो राजकुमारी सच में चूहों की वह चीज आखिर है क्या? ह्वाइनान वांग मुझे मारने से भी नहीं डरा, लेकिन मुझसे मांगने की हिम्मत नहीं। आपको पता नहीं है। आप दांव लगाए थे। हमें सिर्फ इतना हुक्म मिला था कि एक स्त्री की चीज ढूंढनी है। कहा ही नहीं था कि वह क्या है। मुझे पता है, ह्वाइनान वांग को महारानी से बहुत प्यार है, लेकिन महारानी तो बादशाह से ब्याह कर चुकी थी। वह अपना प्यार नहीं भुला सका, तो उसने चोली चुरा ली और सिरहाने रखकर उन्हें याद करता था। लेकिन पिछली बार महारानी माँ के जन्मदिन पर ह्वाइनान वांग ने शराब पी ली थी और वह चोली गिर गई। महारानी माँ की बिल्ली उसे उठाकर ले गई और रीजेंट वांग वहाँ से निकल रहे, तो उसे लगा कि रीजेंट वो चोली उठा ली है। पापा, चीज देखकर किसी को याद करना क्या होता है? और ह्वाइनान वांग ने महारानी की चोली क्यों चुराई? महारानी की चोली? राजकुमारी क्या कह रही हैं? ह्वाइनान वांग ने महारानी की चोली चुराई? यह भी तुम्हें चूहों ने बताया? हाँ, ह्वाइनान वांग ने महारानी की चोली खो दी और उसे लगा कि पापा ने उठा ली है। उसे डर था कि पापा महारानी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वह आपको मारना चाहता था। यह ह्वाइनान वांग पागल है क्या? मालिक ने सिर्फ एक चोली के लिए हमें मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ की जरूरत नहीं, इसे जाने दो। ह्वाइनान वांग से कह देना मुझे उसकी चोरी की कोई परवाह नहीं है। चाओ चाओ चलो। पापा, हम ह्वाइनान वांग से हिसाब क्यों नहीं लेते? ह्वाइनान वांग ने दशेंग राज्य के लिए बहुत काम किए हैं, युद्ध में दुश्मनों से लड़ा है और उसने अपनी ताकत खो दी है। चाहे वह महारानी के बारे में होने वाला कुछ नहीं। और फिर महाराज को उसके खिलाफ दोष है, इसलिए उसके बाद जानकर भी वह कुछ नहीं कर सकते। पापा को परेशानी उठानी पड़ती है। चाओ चाओ, तू जानवरों किसी को मत बताना। पापा को डर है कि कोई तुझे नुकसान पहुंचाएगा। मुझे समझ आ गया। चाओ चाओ सबसे बढ़िया है। चाओ चाओ, देख छठा भैया तेरे लिए क्या लाया है। चाओ चाओ को तो चमकीले गहने ज्यादा पसंद है ना? इतनी सुबह तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दादी माँ को डर था कि चाओ चाओ बोर होगी, इसलिए उन्होंने हमें खेलने के लिए भेजा। रह सकते हो।
लेकिन अगर मुझे पता चला कि चाओ चाओ को किसी ने तंग किया है, चाचा जी आप निश्चिंत रहें, जब तक हमें कोई चाव चाव को नहीं छेड़ सकता। चाओ चाओ पापा को दफ्तर के काम से जाना है। महाराज बुरी खबर है, महल से सूचना मिली युवराज की इज्जत फिर बढ़ गया है। चाओ चाओ किंग मई पहले तुझे घर ले जाएगी, पापा को महल जाना है। राजकुमारी चलिए हम घर चलते हैं। युवराज को जो जहर दिया गया है वह सिरोंग से लाया गया है। वे राजवैद्य तो बहुत बेवकूफ हैं। महल में ही उस जहर की दवा है। छोटी चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ युवराज को बचाने चलेगी? राजकुमारी आप चिड़िया से बात कर रही हैं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर वे मुझे पिंजरे में बंद तो नहीं करेंगे। नहीं चाओ चाओ, तुझे जरूर बचाएगी। प्लीज एक जान बचाना, बहुत पुण्य का काम है। राजकुमारी चिड़िया इंसानों की भाषा कैसे समझ सकती है? छोटी चिड़िया उड़कर मेरे हाथ पर आ। राजकुमारी धीरे दौड़िए, धीरे दौड़िए। पापा मेरा इंतजार करो। चाओ चाओ तू यहाँ कैसे आई? युवराज भैया के जहर की दवा कहाँ है? मुझे पता है, जल्दी मुझे महल ले चलो। ये भी चिड़िया ने तुझे बताया? दर्द से मर रहा हूँ, मुझे मरने ही दो। मेरा हैंग, आखिर किसकी हिम्मत हुई तुझे जहर देने की? यह जहर मैंने आज तक नहीं देखा। युवराज की जहर इस बार बहुत तेजी से फैली है। पुराने तरीकों से यह काबू नहीं हो रहा। अगर युवराज कौन सा जहर दिया गया है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। रीजेंट वोंग आ गए। जब मैंने सी रोंग पर हमला किया था, इसका नाम है शीशिन मांतुओ। महाराज को यह कैसे पता? आपने पहले जहर का पता क्यों नहीं लगाया? मुझे खुद अभी पता चला है। शीशिन मांतुओ का असर शुरू में दिखता नहीं है। आज इसके चेहरे पर नीला निशान देखकर मुझे यह याद आया। तो इसकी दवा क्या है? महल के बगीचे के पश्चिम की तरफ जमीन में एक बर्फीला कमल है जो इसे बचा सकता है। मैंने जब वहाँ घूमने गई थी तो देखा था। मुझे दवा का पता है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चाओ चाओ को दवा के बारे में कैसे पता? यह तो दुश्मन देश सी रोंग का जहर है। क्या राजकुमार सी रोंग की थी? हाय साहब, चाओ चाओ की मां सी रोंग की नहीं है। कृपया चाओ चाओ पर भरोसा कीजिए। जल्दी चाओ चाओ के साथ जाइए। यहाँ कोई बर्फीला कमल नहीं है। छोटी बच्ची, तुझे किसने बताया कि यहाँ बर्फीला कमल है? छोटी चिड़िया, तुझे याद है कहाँ है? अजीब बात है, बर्फीला कमल कहाँ गया? मैं 2 दिन पहले यहाँ उड़कर आई थी, तब भी। हम इतनी देर से यहाँ ढूंढ रहे हैं। युवराज की जान खतरे में है। इस छोटी बच्ची की बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। यह तो सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। अगर युवराज नहीं बचा तो हमारी जान भी नहीं बचेगी। हाँ चलो चलो, इतना समय बर्बाद। राजवैद्यो जरा रुकिए। मत जाइए, मैं जरूर बर्फीला कमल ढूंढूंगी। बर्फीला कमल यही था, लेकिन अभी किसी ने इसे उखाड़ लिया और चुपचाप उस तरफ भाग गया। पापा, किसी ने बर्फीला कमल उखाड़ लिया और उस तरफ भाग गया। हमें जरूर बर्फीला कमल वापस लाना होगा। क्या? चाओ चाओ तू यही मेरा इंतजार कर। अरे यह छोटी बच्ची मेरी बोली समझ सकती है। रुक जा। तू युवराज का मुख्य खोजा है।
पिताजी, माताजी, बेटा अच्छा बेटा नहीं बन सका, आपकी सेवा भी नहीं कर सका। तुम निकम्मे वैद्य युवराज को ठीक नहीं कर सके तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मुझे बर्फीला कमल मिल गया, मिल गया, मिल गया। राजकुमारी सच में भाग्यशाली है। मैं अभी दवा बनाता हूँ। राजकुमारी ने हमारी जान बचा ली। अच्छा, उसी ने युवराज को जहर दिया है कि वसी रोंग का जासूस है, और अभी उसने हमसे पहले बर्फीला कमल भी चुरा लिया युवराज को मारने के लिए। सीरोंग अब ज्यादा ही बढ़ गया है, यहाँ तक कि हमारे दाशेंग महल तक पहुंच गए। हमारे युवराज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। सी रोंग में गेहूं की कमी है। दाशेंग उसे एक दाना भी गेहूं नहीं बेचेगा। पिताजी, माताजी, मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। चाओ चाओ, इस बार का श्रेय तेरा ही है। जो भी इनाम चाहिए दे दूंगा। चाहे तू मेरी राजकुमारी बनना चाहे, मैं मान जाऊंगा। धन्यवाद चाचा जी। चाओ चाओ को कोई इनाम नहीं चाहिए, बस हमारा पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। समय हो गया है, मैं चाओ चाओ को आराम करने के लिए ले जाता हूं। रोज मेरी बेटी को छीनने की कोशिश करते हैं। चाओ चाओ, घर चलते हैं। क्या हुआ अगर उसके पास एक प्यारी, समझदार और अच्छी बेटी है? मैं भी कर सकता हूं। छोटी बच्ची, तेरे पापा भी अभी रोने वाले थे। जा अपने पापा को दिलासा दे। पापा क्यों रोने वाले थे? क्योंकि वह मोटे हट्टे कंधों वाला बहुत खूबसूरत और बड़ा बदमाश जियांग सीजो, उसका तेरे पापा के साथ रिश्ता कुछ खास है। उसे क्या हक है कि वह आत्महत्या करे? उसकी जान मैंने बचाई थी। मेरी इजाजत के बिना उसे मरने का कोई हक नहीं है। महाराज, आप शांत हो जाइए। अच्छा हुआ कि जियांग साहब इस बार बच गए। चले जाओ। राजकुमारी, आप पहले लौट जाइए। महाराज अभी भी बहुत गुस्से में हैं। पापा इतना गुस्सा क्यों है? दाली मंदिर के उपप्रधान जियांग सीजो महाराज के दोस्त हैं। आज सुबह नौकरानी ने देखा कि वे फिर से आत्महत्या कर रहे थे। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? क्या वे भी माँ की तरह आत्महत्या करेंगे? तेरी जुबान बहुत लंबी है। सब काम निपट गया। पापा गुस्सा मत करो। चाओ चाओ तुम्हारे लिए गाना गाती है। चाओ चाओ, पापा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चाओ चाओ, अगर तू पापा के लिए गाना गाना चाहती है। बांस काटो, बांस जोड़ो, मिट्टी फेंको, शिकार करो। बांस काटो, बांस जोड़ो, मिट्टी फेंको, शिकार करो। बांस काटो, बांस जोड़ो, मिट्टी फेंको, शिकार करो। इतने सारे जानवर कहाँ से आ गए? मिट्टी फेंको, शिकार करो। यहाँ तो बांस काटो, बांस जोड़ो, मिट्टी फेंको, शिकार करो। यह चाओ चाओ की आवाज है। चाओ चाओ, तेरा गाना बहुत अच्छा है, लेकिन अब और मत गाना।
किंग मेरी दीदी, क्या चाओ चाओ का गाना बहुत बुरा है, इसलिए पापा ने चाओ चाओ को बाहर निकाल दिया। छोटी राजकुमारी, आपका सारे जानवर आ गए, किसी को पता भी नहीं चला। लोग समझेंगे कि राजमहल पर कोई मुसीबत आ गई है। राजकुमारी, महाराज आपको छोड़ देंगे नहीं। महाराज कह रहे थे कि आपने गाते गाते बहुत थक गई होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे आप कुछ अच्छा खिलाने पिलाने के लिए भेजा है। यह वे ही हैं, इन्होंने ही माँ को परेशान किया था, इसलिए माँ ने आत्महत्या। छोटी राजकुमारी, आपको क्या हुआ? चाओ चाओ अभी मर नहीं सकती, चाओ चाओ को अभी माँ का बदला लेना है। आप कहाँ जा रही हैं? मेरा इंतजार कीजिए। दीदी, तुम क्या देख रही हो? जरूर देखने में गलती हुई। उस छोटी बच्ची बनानी कैसे हो सकती है? पहले जो मैंने कहा था वह काम हो गया। दीदी, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम ही वारिस की पत्नी हो। वह इंसान मर चुकी है, बची है तो बस एक छोटी बच्ची, वह क्या कर लेगी? उसकी इज्जत जिसने भी खराब की, शायद कोई भिखारी रहा होगा। इसमें डरने की क्या बात है? उस छोटी बच्ची का भी हिसाब कर दो, तो मैं वारिस से कहकर वित्त मंत्रालय में नौकरी दिलवा दूंगी। दीदी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी तुम कहाँ हो? राजकुमारी, नहीं, मुझे जाकर महाराज को बताना होगा। वे आदमी भेजकर साथ में ढूंढे। यही है वह। तुम क्या करोगे? बेशक तुझे ले जाऊंगा। मुझे काटती है, इसे मारो। तुम कौन हो? मैं तुझे समझता हूँ, अपना काम मत कर। हम तो हानलिन अकादमी के शेन साहब के आदमी हैं। तुम मुझे धमका रहे हो। अरज, इन्हें एक ठीक से मारो। मैं दाली मंदिर का उपप्रधान हूँ, अगर हिम्मत है तो शेन परिवार से कोई मेरे पास आकर बात करे। जी मालिक। छोटी बच्ची, बुरे लोग भाग गए, तू अब भी नहीं जा रही। यह किसी से बहुत मिलती जुलती है। पहले इसे महल ले चलो। महाराज, बच्ची मिल गई। मुझे पता चला है कि आखिरी बार सड़क के दक्षिण की तरफ दिखी थी। जब वह गायब हुई, वहां से कोई किंग में अभी भी ढूंढ रही है। आप ज्यादा चिंता मत की, मैंने तलाशी के लिए आदमी भेज दिए हैं। जिसने भी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। वे शहर के दक्षिण के झांग और झांग दोनों शेन के आदमी हैं। शेन का परिवार वेन परिवार से जुड़ा। वेन परिवार, वेन शी यी का परिवार। महाराज, राजकुमारी की मां तो इस दुनिया में नहीं रही। क्या वे फिर भी राजकुमारी को नहीं छोड़ेंगे? आदमी लो, मेरे साथ शेन परिवार से हिसाब लेने चलो। तुम लोग एक छोटी बच्ची से इतने मार खा गए? नहीं साहब, रास्ते में दाली मंदिर का उपप्रधान आ गया, उसने उस छोटी बच्ची को बचा लिया। दाली मंदिर का उपप्रधान? क्या दाली मंदिर का उपप्रधान उस छोटी बच्ची का पिता है? महाराज अचानक पधारे। जांग लोंग और जांग हू को बाहर लाओ।
गरीब झांग हूँ, महाराज को प्रणाम। राजकुमारी कहाँ है क्या? रीजेंट वोंग की बेटी को छूने की हिम्मत? हमने उन्हें नहीं छुआ, उन्हें दाली मंदिर के उप प्रधान ले गए। शेन साहब अपने आदमियों को काबू नहीं कर पाए। 50 कोड़े मारो। झांग लोंग और झांग हुने को मारने की कोशिश की। इन्हें कोड़ों से मार डालो। महाराज रहम कीजिए। महाराज, रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। इन्हें खूब मारो। उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसी कि वह राजकुमारी बन गई। अच्छा हुआ कि हमारे वन परिवार का कोई महल में है जो उसे संभाल लेगा। मजा आ गया। इस बड़े बदमाश की हड्डियां बहुत स्वादिष्ट हैं। अच्छा हुआ कि उस बड़े बदमाश ने तुझे बचा लिया। मुझे भाइयों से खबर मिली तो मैं तुरंत भागी चली आई। क्या सच में उस बड़े बदमाश ने मुझे बचाया? वो तो बुरा आदमी भी नहीं लगता, तो फिर उसे बड़ा बदमाश क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 साल पहले के हत्या के मामले में कसाई झांग ने अपने पड़ोसी 4 साल की बेटी वांग शियाओ दिया था, लेकिन उस बड़े बदमाश ने कहा कि कसाई झांग असली हत्यारा नहीं है। वांग शियाओ हुआ कि माँ बहुत दुखी थी और अदालत में खंबे से टकरा कर मर गई। बाद में कसाई झांग को भी फांसी दे दी गई। इस तरह मामला बंद हो गया। लेकिन क्योंकि उस वांग शियाओ हुआ कि माँ की मौत की वजह बना, इसलिए लोग उसे बड़ा बदमाश कहते हैं जो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। अगर हत्यारा कसाई झांग नहीं है तो फिर हत्यारा कौन है? कसाई झांग का बेटा झांग यून है। वो तो नहीं हो सकता। क्या 6 साल का बेटा हत्या कर सकता है? डॉगी, तुम्हारे पास बहुत सारे कुत्ते दोस्त हैं ना? क्या तुम सबूत ढूंढने में मदद कर सकते हो? हो सकता है वो बड़ा खलनायक सच में बेकसूर हो। तुम उस खलनायक की मदद करना चाहती हो? सुंदर अंकल ने मेरी जान बचाई, मैं एहसान नहीं भूल सकती। डॉगी, क्या तुम मेरे लिए कुछ पता कर सकते हो? तुम ठीक है। अच्छा, बुरे का बुरा। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। वो छोटी बच्ची अब तक जाग गई होगी। जियांग सीजो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे पता था। पहली बार उस छोटी बच्ची को देखा था तो लगा यूं चेहरे एक जैसे क्यों है। राज प्रतिनिधि साहब तो बड़े आशिक निकले। अभी और बेटी इतनी बड़ी हो गई। बकवास बंद करो, जल्दी करो। पापा, झाओ झाओ, अगली बार ऐसे अकेले नहीं भागना। अगर खतरा पड़ गया तो इतनी नाजुक बदन के साथ भाग कैसे पाओगी? राज प्रतिनिधि जी को प्रणाम। न्यायाधीश साहब, 3 साल पहले कसाई झांग के उस हत्याकांड वाला हत्यारा फिर सामने आया है। मुझे पता था कि तब असली हत्यारा कोई और था। क्या हुआ? आज किसी ने शिकायत दर्ज कराई। शहर के बाहर एक घर में बच्चे की हत्या हो गई। हम मौके पर पहुंचकर देखा। हमने पाया कि हत्या का तरीका और निशान 3 साल से कसाई झांग के मामले से बिल्कुल मेल खाते हैं और घटनास्थल से एक कसाई का चाकू भी मिला है। अगर उस समय उन्होंने आप पर भरोसा किया होता और जांच जारी रखने दी होती तो हत्यारा पकड़ा जाता और आज शहर से बाहर वो बच्चा भी नहीं मरता। सुंदर अंकल, झाओ झाओ को आप पर भरोसा है। इस बार आप असली हत्यारे को जरूर पकड़ेंगे। उन दोनों मासूम बच्चों का बदला लीजिए। अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा तो जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। पापा, झाओ झाओ को भी साथ ले चलो। नहीं, हत्या की जगह तुम जैसे छोटे बच्चे देखने लायक नहीं होती। और हत्यारा शायद आसपास ही छिपा है। अगर उसने तुम पर नजर डाली तो क्या होगा? पापा मेरी सुरक्षा के लिए आदमी भेज सकते हैं। झाओ झाओ के कई जानवर दोस्त भी हैं। शायद वे पापा को सुराग भी दिला दें। लेकिन तुम्हें फिर से इधर उधर भागना नहीं है। अगर खतरा लगे तो तुम गाना शुरू कर देना। हटो, सब हट जाओ। न्यायालय का काम है। राजकुमारी की रक्षा करो। राजकुमारी खतरा है, नीचे आओ। तो मैं पूरी बात कैसे जान पाऊंगी?
वो बदमाश देखने में ही बड़ा खतरनाक है। रोज यहाँ आकर ताकता था। मुझे लगा उससे शियाओ कोई पसंद आ गई है, पर उससे तो उसकी जान चाहिए थी। बनी, तुम बहुत समझदार हो। बताओ, असली बुरा आदमी कौन है? बिल्कुल पता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। वही कसाई झांग का बेटा। वो 7 दिनों से रोज यहाँ आकर बैठा था। छोटे पीले कुत्ते ने बताया कसाई झांग का बेटा झांग युन 3 साल पहले सिर्फ 6 साल का था, अभी सिर्फ 9 साल का है। क्या वो सच में हत्यारा है? तो फिर जब उसने हत्या की, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा, लेकिन पक्का वही है, वरना वो उस छोटी बच्ची को घूरता ही क्यों रहता? लेकिन अरे चलो चलो, यहाँ मत देखो। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, यहाँ मत देखो। जाओ जाओ। पापा, पापा, पापा को सब पता चल गया। कसाई झांग के बेटे की जांच करो कि वो 7 दिनों से इस इलाके में घूम रहा था। वो कहाँ है? मैंने उसे पूछताछ के लिए बुला भेजा है। जाओ जाओ ने किसी से सुना था, लेकिन देखा नहीं कि वो कौन था। क्या हत्यारा सच में इतना छोटा बचा है? आयु, कसाई झांग के बेटे झांग युन को न्यायालय ले चलो और कसाई झांग के चाकुओं से मिलान करो। जी साहब। झांग युन, अभी तक जुर्म कबूल नहीं करोगे? साहब, मैं शियाओ कुई से मिलने जाता था क्योंकि उसे रोज भरपेट खाना नहीं मिलता था। मैं उस जरा पूछताछ कर लीजिए। तेरे पिता का चाकू शियाओ कुई के घर से मिला है, सबूत पक्के हैं, फिर भी इनकार कर रहा है। तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेगुनाह है। वह सुअर मारने से भी डरता है, इंसान को कैसे मार सकता है? अरे ये तो वही झांग युन जो मुझे हड्डियां खिलाता था। वह हत्यारा नहीं हो सकता। अरे छोटी बच्ची, मैं जांच करके आ गया हूं। 3 साल पहले असली हत्यारा कसाई झांग नहीं था और न ही उसका बेटा। 3 साल पहले का असली हत्यारा असल में वांग शिया हुआ का पिता वांग दान्यू। नामुमकिन है। वांग दान्यू ही वांग शिया हुआ का पिता है। वह अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? वांग दान्यू असल में शिया हुआ का अपना पिता है ही नहीं। 3 साल पहले वह उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहता था। वांग शिया हुआ ने विरोध दिया, फिर झूठा इल्जाम लगा दिया। सुअर का मांस लाने वाले साइज झांग। छोटे पीले, क्या तुझे पक्का है? वो वांग दान्यू सच में कमीना है। उसने वो चीज आज तक छिपा रखी है। वांग शिया हुआ को मारने वाला हथियार वह आधी रात को निकाल कर देखता है, और मैंने सुना है वह कहता है कि वो चाकू काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, और इस बार उसने फिर से झूठा इल्जाम लगा दिया कसाई झांग के बेटे पर। अरे छोटी बच्ची, अब तो गड़बड़ हो गई। हमने बेगुनाह को फंसा दिया। पापा पापा, जल्दी से सुंदर अंकल से कहो झांग युन हत्यारा नहीं है। उस पर और उसके पिता कसाई झांग पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। डॉगी कह रहा है असली हत्यारा वांग दान्यू है। हथियार उसने छिपा रखा है अपने घर के बिस्तर के नीचे। क्या यह सच है? जल्दी झांग युन को बचाओ, वरना उसका सिर काट दिया जाएगा। वह जानवरों की बातें समझ सकती है। यह बात किसी को मत बताना। झांग युन, शियाओ कुई की हत्या के सबूत पक्के हैं। मैं तुम्हें तुरंत फांसी की सजा सुनाता हूं। साहब, कुई को मैंने नहीं मारा। साहब रुकिए, असली हत्यारा कोई और है। अयू, जाओ वांग दान्यू को यहाँ लाओ। यह नामुमकिन है। कोई नहीं जान सकता कि मैंने उन्हें मारा। तुम्हें कैसे पता चला? तेरी गुप्त खान से मिला हथियार। वांग दान्यू, तूने वांग शियाओ हुआ और शियाओ कुई को मारा है। कल दोपहर तुझे फांसी दी जाएगी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो न्यायाधीश साहब के शरीर का वो खूनी जहर कोई नहीं उतार पाएगा जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तो साहब के शरीर में यह खूनी जहर तूने डाला था। वांग दान्यू फिर भी धमकी देता है। क्या तुझे डर नहीं कि मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूं? मरना तो है ही, मरने से पहले मैं किसी और को भी साथ ले जाऊंगा।
मेरी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन न्यायाधीश साहब तो अफसर है। उनकी जान की बात ही अलग है। तूने सही कहा, मैं राज्य का अधिकारी हूं, और हाँ, तुझसे बिल्कुल अलग हूं। मरते दम तक तेरे जैसे पशु को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसे ले जाओ। सुंदर अंकल, सुंदर अंकल। मैं तुम्हारे काम के तरीके की कद्र करता हूं, लेकिन एक जानवर के लिए क्या तुम अपनी जान दांव पर लगा दोगे? बच्ची बायुन पहाड़ पर लुओ याओक्सियान के पास एक दिव्य पेड़ है। शायद उस दिव्य पेड़ से मांगना पड़े। पापा जल्दी मेरे साथ बायुन पहाड़ चलिए। दिव्य पेड़, मैं रोज तुझे पानी और खाद देता हूं, और तू मेरे लिए एक फल भी नहीं देता। क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? दादाजी, क्या यही वो दिव्य पेड़ है जिसके बारे में सुना था? हाँ है तो यही, लेकिन ये बूढ़ा पेड़ बहुत कंजूस है। मैंने इसे 5 साल पाला है। इसने एक दिव्य फल भी नहीं दिया। तुम चाहो तो भी यह तुम्हें नहीं देगा। दिव्य पेड़ दादा, मेरे अंकल को जहर लगा है। क्या आप उन्हें एक फल दे सकते हैं? उन्हें बचा लीजिए। बच्ची, ये तुझे फल नहीं देगा। अगर ये तुझे फल दे दे तो मैं तुझे माता कहूंगा। सच में दिव्य फल है। अरे नमक हराम, मैंने इतनी मेहनत से तेरी देखभाल की, एक दिव्य फल भी मुझे नहीं दिया। और इस बच्ची ने जरा सी मिन्नत की और तूने उसे दे दिया। बच्ची, इस दुनिया में आत्मिक शक्ति बहुत कम है। मैं ये बूढ़ा पेड़, हजारों साल की साधना के बाद सिर्फ 2 फल मिले हैं। पिछली बार इस बूढ़े को जहर लगा था तो मैंने भलाई से उसे एक फल दिया था, लेकिन यह बेशर्म आज तक मुझसे चिपका है। तो क्या यह तुम्हारा आखिरी फल था? तुमने मुझे क्यों दिया? यह बहुत कीमती है। जाओ जाओ, इसे नहीं ले सकती। बच्ची, तू इसे रख ले कल से। मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है मुझ पर वज्रपात होने वाला है। बूढ़े पेड़, क्या फिर से तुझ पर बिजली गिरने वाली है? तो क्या तू बच पाएगा? जाओ जाओ, नहीं चाहती कि पेड़ दादा मर। पेड़ दादा जरूर बच जाएंगे। मैं हजारों सालों से जी रहा हूं, सोचा नहीं था कि मेरी जान के लिए कोई इतना दुखी होगा। मेरा आखिरी फल देना बेकार नहीं गया। बच्ची, तू किससे बातें कर रही है? तू अकेले में क्या बोल रही है? मेरी बेटी में कोई और खास बात नहीं है, बस यही कि वह समझ सकती है। जानवरों और पौधों की बात, जानवरों पौधों की भाषा समझना। आज की दुनिया में ऐसे अद्भुत इंसान भी हैं। जब दुनिया में दिव्य पेड़ हो सकता है तो कोई अद्भुत इंसान क्यों नहीं? तुम्हारी बात में भी दम है। पेड़ दादा ने कहा, हजारों साल में 2 फल लगते हैं तुम्हें बचाने के। उसने तुम्हें एक फल दे दिया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। मैं इतने साल पालता रहा पर फल नहीं मिला, तो हजारों साल में 2 फल। तो बूढ़े ने तुझे गलत समझा। अगली बार मैं तुझे ज्यादा खाद दूंगा। किसने तुझसे खाद मांगी? मुझे तो आत्मिक शक्ति चाहिए। उसने मुझे 5 साल तक खाद दी, इसलिए 5 सालों से मुझे आत्मिक शक्ति बहुत कम मिल पाई। दादाजी, पेड़ दादा को आत्मिक शक्ति चाहिए, गंदी चीजें नहीं। ऐसा करने से उसकी वृद्धि रुक जाएगी। और पेड़ दादा ने कहा, तुम्हें बताऊं, तुम जो मुर्गियां, बतखें और मछलियां पालते हो, उन्हें अनाज पसंद नहीं। उन्हें खिलाना बंद कर दो। उन्हें पहाड़ के केंचुए और कीड़े खाना पसंद है। लुओ याओक्सियान, ये क्या कर रहे हो?
ये बच्ची तो भाग्य की देवी है जो हमारे राज्य की भलाई के लिए आई है। मैं दिव्य वैद्य हूँ। धन्यवाद देवी आपके मार्गदर्शन के लिए। दादाजी और पेड़ दादा, दिव्य फल देने के लिए धन्यवाद। पेड़ दादा ने कहा यह फल उम्र बढ़ाता है और दुनिया का कोई भी जहर उतार देता है। सुंदर अंकल, अब आप दोबारा लोगों के लिए न्याय कर सकते हैं। धन्यवाद राजकुमारी। मेरी जान राजकुमारी ने बचाई है। आज से मैं आपके हुक्म का पाबंद रहूंगा। इतनी विनम्रता नहीं। सुंदर अंकल, जब आपने खुद को मारना चाहा था, पापा गुस्से से रोने लगे थे। आप तो पापा के सबसे पसंदीदा इंसान हैं। मेरा और राज प्रतिनिधि का वैसा रिश्ता नहीं है। छाउचस, वो छोटे जानवर, क्या उन्होंने फिर से तुझसे कुछ कहा? उन्होंने बताया कि पापा नशे में धुत होकर गलती से आपके कमरे में घुस गए थे, फिर उन्हें बाहर खींच लिया गया। ये सब बातें झूठी हैं। उन पर भरोसा मत करो। लेकिन वे छाव छाव से कभी झूठ नहीं बोलते। कभी कभी जानवर समझना अच्छा भी नहीं होता। महाराज महल से बात। राजमाता को राजकुमारी की याद आ रही है, वह उन्हें महल बुला रही हैं। वह छाव छाव को भी दादी माँ की याद आ रही है। तुम राजकुमारी के साथ महल जाओ, मैं जाकर अपना काम निपटाता हूँ। बुआ जी, हुई उस नन्ही बच्ची ने पता नहीं कौन सा जादू किया कि राजप्रतिनिधि उसका पिता बन गया। वो बच्ची राजप्रतिनिधि के जरिए ऐश आराम पाना चाहती है। रानी जी, आपके आदेश के अनुसार राजमाता के नाम पर राजकुमारी को बुलाया गया और उस नन्ही बच्ची को महल में बुला लिया गया है। तुम कौन हो? रानी वेन को देखकर प्रणाम नहीं? छाव छाव रानी वेन को प्रणाम करती है। यह बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हारा नाम क्या है? आओ, मुझे अच्छे से देखने दो। यह रानी वेन पिछली बार खूं करते करते नाचती रही थी। इस बार फिर क्या चाल चल रही है? क्या यह औरत इतनी खतरनाक है? तुम मुझसे डरती हो? हमारी राजकुमारी राजमा कैसे इस महल आई हैं? तुम में से किस में हिम्मत है उन्हें छूने की? रानी वेन बहुत निर्दयी है और गर्भवती भी है। कहा जाता है कि उसके गर्भ में सम्राट की लाडली राजकुमारी है। उससे पंगा मत लो। बच्ची, जल्दी उस तरफ वाले छोटे दरवाजे से अंदर भाग जा। वहाँ से युवराज के महल की दूरी सबसे कम है। राजकुमारी, हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी बच्ची, रानी वेन ने बुलाया है और तुम भागने की हिम्मत करती हो। राजकुमारी, अब कहाँ? राजकुमारी, आप भाग जाइए। क्यों नहीं दीदी, मेरा इंतजार करो। युवराज भैया। हिम्मत, वह कौन है? युवराज, माफ कीजिए, यह महल में नई आई कढ़ाई करने वाली की बेटी है जिसे तौर तरीके नहीं आते, इसीलिए उसने आपके सामने बदतमीजी कर दी। मैं इसे ले जाकर तौर तरीके सिखाता हूँ। युवराज, अगर कोई आदेश न हो तो मैं जाता हूँ। रुको। युवराज, और क्या आज्ञा है? तुम किस महल से हो? मैं रानी वेन के महल से हूँ। रानी वेन के महल से तो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। उसे छोड़ दो। क्या युवराज इसे सजा देना चाहते हैं क्योंकि इसने आपको भड़काया? मैं इसे 10 बेंत लगाऊंगा ताकि इससे सबक मिले।
तुम लोग मरना चाहते हो? युवराज माफ कर दीजिए। युवराज भैया, मैं छाओ जाओ हूँ। जाओ जाओ तुम। हर कोई रानी वेन से नफरत करता है, यह शिकायत करने का सही मौका है। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। महाराज, आपको हमारी रानी का न्याय करना होगा। छोटी राजकुमारी ने कानून की और रानी का अपमान किया। इससे रानी को गर्भपात का खतरा पैदा हो गया। क्या झाओ झाओ ने रानी वेन की? हाँ, रानी अभी बिस्तर पर पड़ी है। वैद्य ने कहा खून आ गया है। यह गर्भ शायद अब नहीं बच पाएगा। हाय साहब। जाओ जाओ किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। पापा, मेरी छाओ जाओ, तुझे बहुत तकलीफ हुई। पापा अफसेस, तुझे अकेले दादी माँ के पास नहीं जाने देंगे। धन्यवाद युवराज। चाचा, आप बहुत विनम्र हैं। तुम ठीक तो हो। मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही है। मैं समझती थी कि इस महल में सभी मेरी तरह जो चाव चाव से प्यार करते हैं, पर मुझे यह सोचना भी नहीं था कि कोई चाव चाव की जान लेना चाहता है। राजा चाचा, चाओ चाओ ने रानी जी की बैत भी नहीं की, तो उनका गर्भपात कैसे हो सकता है? गर्भपात? अगर सच में उसका गर्भपात हुआ है तो मैं उसे सम्मान देता। जियांग, गोंगोंग, गुलाम हाजिर है। वेन रानी को मेरे कक्ष में ले आओ, चाहे गर्भपात हुआ हो या नहीं, और भले ही वह चल न सके, उसे उठाकर ही यहाँ ले आओ। रानी जी, आपकी तरकीब सच में कमाल की है। इससे आपका झूठा गर्भ छिप जाएगा और राजकुमारी की हत्या के इल्जाम से भी बच जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है, आपका गर्भपात उसकी वजह से हुआ तो महाराज उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। सच में वेन खानदान को कमजोर समझते हैं। राजवंश के बच्चे की हत्या, भले ही वह संरक्षक राजा की हो, फिर भी मृत्युदंड से नहीं बचेगी। रानी जी, महाराज ने आदमी भेजा है। रानी जी, मेरा बच्चा, माँ तुझसे माफी मांगती है, तेरी रक्षा नहीं कर सकी। वेन रानी गुलाम महाराज के हुक्म से आया है, आपको महाराज के कक्ष चलना होगा। महाराज नहीं आए? महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको अभी चलना चाहिए। हमारी रानी जी का अभी अभी गर्भपात हुआ है, वो महाराज के कक्ष कैसे जाएं? बदतमीजी, महाराज के हुक्म पर तू नौकर होकर सवाल नहीं उठा सकता। अरे इसे चांटे मारो। महाराज ने कहा है, चाहे रानी जी का गर्भपात हुआ हो या नहीं, चाहे वो चल ना सके, आज उन्हें उठाकर ही महाराज के कक्ष पहुंचाया जाएगा। क्या? महाराज हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इसे उठाओ। अरे देखो तो, चेहरा कितना गंदा हो गया, कपड़े भी मैले हो गए। लगता है बहुत तकलीफ उठाई है। दादी माँ, चाओ चाओ ठीक है। इतने सारे लोग अचानक क्यों आए? वेन रानी ने फिर कोई मुसीबत खड़ी की है? कल गलती से मुझे पता चला कि उसका गर्भ झूठा है और वो मेरे पीछे पड़ गई। मुश्किल से जान बची। दादी माँ, क्या मैं सफेद बिल्ली के साथ खेल सकती हूँ? जरूर। चाओ चाओ, तुम डर गई थी। दादी माँ तुम्हारा इंसाफ जरूर दिलाएगी। जाओ खेलो। सफेद बिल्ली, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो ये साबित करे कि उसका गर्भ झूठा है? बिल्कुल है। क्या? जल्दी बताओ। अगर मैं बता दूं तो मुझे क्या फायदा होगा? मैंने सुना है तुझे सोना पसंद है, तो मैं तुझे सोना दे दूंगा। पिताजी, क्या आप हमारी बात सुन सकते हैं? नहीं। तो आप? मैंने अंदाजा लगाया। क्यों मेरी पेशकश मानेगी? महाराज वेन रानी आ गई है। वो आ गई जिसे देखकर सब नफरत करते हैं।
मैं चलती हूँ। आ गई तो आ गई, उसे बाहर घुटनों के बल बिठाओ। लेकिन वो क्या मेरा हुक्म अब नहीं माना जाता? वेन गोंगोंग अपने साथ कई मंत्रियों को लेकर वेन रानी के साथ बाहर घुटनों के बल बैठे हैं। वे आपसे राजकुमारी को सजा देने की प्रार्थना कर रहे हैं। वेन गोंगोंग, चाओ चाओ के नाना। वेन परिवार चाओ की जान के पीछे क्यों पड़ा है? बहुत अच्छे। तो मैं वेन परिवार को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यह वेन गोंगोंग आखिर क्या चाहता है? अब तो महाराज के महल में भी दखल देने लगा। जैसे ही गोंगोंग को वेन रानी को बुलाने भेजा, उसी वक्त वेन गोंगोंग मंत्रियों के साथ बाहर आकर घुटनों के बल बैठ गया। पता नहीं महाराज के आसपास वेन गोंगो ने कितने लोग बिठाए। उन सबको अंदर बुलाओ। बेचारा मेरा बच्चा, वो मेरे पेट में सिर्फ 2 महीने रहा। महाराज, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। यह राजकुमारी कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? महाराज, भले ही वह संरक्षक राजा की बेटी हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकती। राजकुमारी ने रानी जी का अपमान किया और उनका गर्भपात करा दिया, फिर भी आपने उसे सजा नहीं दी। उल्टे बीमार वेन रानी को यहां घुटनों के बल बैठाया। सच में मन दुखा। महाराज, राजकुमारी को सजा दीजिए और मुझे भी न्याय दीजिए। इन खानदानों ने अपनी बेटियों को महल में भेजा है। वे सब एक ही गुट के हैं। वे सब एक दूसरे का साथ देंगे। तो चाओ चाओ ने ही वेन रानी का अपमान किया। उसे अंदर बुलाओ। दासी महाराज को प्रणाम करती है। वेन रानी, आपके लोगों ने न सिर्फ इस दासी को मारा, बल्कि राजकुमारी को चीशतन कहकर गाली दी। राजकुमारी राजा साहिब की बेटी हैं, तो क्या मैं यह ना मानूं कि वे राजा साहिब का भी अपमान कर रहे हैं? वह सब गलत फहमी थी। जरूर नीचे वालों ने बिना सोचे कुछ कह दी। इसका रानी जी से कोई लेना देना। गलत फहमी? तो क्या चाओ चाओ की वजह से वेन रानी का गर्भपात भी गलत फहमी है? रानी जी के पेट में जो बच्चा था वह राजकुमार था। राजकुमारी ने शाही बच्चे की हत्या की कोशिश की। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन वेन रानी गर्भवती थी ही नहीं, तो गर्भपात कैसे हुआ? यह छोटी शैतान कैसे जान गई? राजकुमारी ही, तुम मुझे पसंद नहीं कर। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर अपमान नहीं कर सकती। चाओ चाओ बकवास मत करो वांग। राजवैद्य ने रानी जी की नाड़ी देखी है। वेन रानी सच में 2 महीने की गर्भवती है। राजा चाचा, लेकिन रानी जी सच में गर्भवती नहीं है। शायद उन्होंने वांग राजवैद्य को रिश्वत दी है। कोई और राजवैद्य है? राजकुमारी, तुम रानी जी पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हो? क्या डर है कि रानी जी सच में एक राजकुमारी को जन्म दे देंगी और तुम्हारी हैसियत कम हो जाएगी? महाराज, जान की कसम खाकर कहता हूं, कोई दूसरा राजवैद्य बुलाइए और रानी जी की नाड़ी देखिए। तो फिर राजवैद्य को बुलाओ। मैं साफ हूं, मुझे कोई डर नहीं। राजकीय वैद्यशाला के प्रमुख भाई को बुलाओ। मुझे पता था महाराज भाई प्रमुख को बुलाएंगे। भाई प्रमुख को मुझसे काम था। अब तो उस छोटी शैतान की खैर नहीं। महाराज, निवेदन है, वेन रानी की नाड़ी में सच में गर्भपात के लक्षण है। राजा चाचा, आप कितने भोले हैं। वैद्यशाला वाले वेन रानी के साथ हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। वे आपको बिल्कुल अहमियत नहीं देते। चाओ चाओ बकवास मत करो। राजकुमारी, तुमने बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया, बहुत ज्यादा। भाई प्रमुख तो वैद्यशाला के सबसे बड़े वैद्य हैं। शेंग साम्राज्य में तुम जैसी सच को झूठ बनाने वाली राजकुमारी होना शेंग साम्राज्य का अपमान है। सब चुप हो जाओ। चाओ चाओ, तुमने राजकुमार की जान बचाई थी। भले ही सच में तुम्हारी वजह से रानी जी का गर्भपात हुआ हो, मैं फिर भी तुम्हें हल्की सजा दूंगा। चाओ चाओ ने कभी नहीं सोचा था कि वैद्य आपको धोखा देंगे।
अगर ऐसा है तो चाओ चाओ के पास सबूत है कि वैन रानी गर्भवती नहीं है। किंग मेई दीदी दिखाओ। वेन रानी, यह तुम्हारे कमरे से मिला है। वेन रानी को यह जरूर याद होगा। यह पश्चिमी देशों की निंगशियांग गोली है। इसे खाने से शरीर से खुश हो जाता है। लेकिन इस गोली की एक बहुत बड़ी कमी है। जो इसे खाए वह 6 महीने तक गर्भवती नहीं हो सकती। वेन रानी, तुम मुझे बताओ, तुम निंगशियांग गोली खाकर भी गर्भवती कैसे रह सकती हो? यह निंगशियांग गोली मेरी है, यह सच है। लेकिन मैंने 1 साल से इसे इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं गर्भवती हो सकती हूँ। महाराज, आपने आखिरी बार वेन रानी के साथ कब रात बिताई थी? मुझे याद है 2 महीने पहले। तो उस दिन आपको क्या कोई खुशबू आई थी? मुझे याद नहीं। सारी रानियां मुझे खुश करने के लिए जान लगा देती हैं। मैं यह क्यों याद रखूं? यह आसान है। जो निंगशियांग गोली खाता है 3 महीने के अंदर उसके खून पर चींटियां आ जाती हैं। बस वेन रानी का थोड़ा खून निकालिए, सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। यह सब मुझे सफेद बिल्ली ने बताया। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। यह नहीं हो सकता। निंगशियांग गोली वाला खून सच में चींटियों को बुलाता है। सच में खत्म हो गए? नहीं, रानी जी का अभी गर्भपात हुआ है। उनका खून नहीं निकाला जा सकता। अगर खून निकालने पर चींटियां नहीं आई तो राजकुमारी का क्या होगा? चाओ चाओ। चाओ चाओ। राजा चाचा चाओ चाओ अपना खून देकर साबित करेगी। चाओ चाओ के खून पर चींटियां नहीं आएंगी, लेकिन वैन रानी के खून पर जरूर आएंगी। जल्दी राजकुमारी का जख्म बांध। चाओ चाओ, दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं होता। महल और वैद्यशाला में लोग आपको धोखा देते हैं। चाओ चाओ को आपकी चिंता होती है। वेन रानी, चाओ चाओ सिर्फ 5 साल की बच्ची है, फिर भी वह अपनी सच्चाई साबित कर रही है। तुम खुद साबित करोगी या मैं तुम्हें साबित करवाऊं? मैं खुद करती हूँ। वेन रानी के खून पर सच में चींटियां। बहुत बहादुर हो वेन रानी, तूने वैद्यशाला के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। महाराज, मेरे पोते की हड्डियों की बीमारी है, वो चल नहीं सकता। इलाज के लिए 1000 साल पुराने अमृत की जरूरत है और वो सिर्फ वेन रानी के पास है। और उसी दवा के बदले मुझे धमकाया। इसी क्षण से वेन रानी का पद छीन लिया जाए। उसे मौत की सजा के लिए सफेद रेशम दिया जाए। अरे, इसे घसीट कर ले जाओ। महाराज, ऐसा मत कीजिए। बेटी। महाराज, मैंने गलती की। बेटी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, मैंने जान देकर माफी मांगूंगा। बाई जिंगशान, तूने महाराज को धोखा दिया। तेरा वैद्यशाला प्रमुख का पद छीन लिया। 30 डंडे मारे जाएं। तुझे महल से निकाल दिया जाए। दोबारा भर्ती नहीं होगी। बाकी जिन्होंने वेन रानी की तरफ से बात की उन्हें कानून के मुताबिक 50 डंडे मारे जाएं, ताकि सबक मिले। हम महाराज की कृपा के आभारी हैं। वेन गोंगोंग, जब तुम्हें महाराज के महल के मामलों में दखल देना इतना पसंद है तो क्यों न तुम महल में खोजों का मुखिया बन जाओ? कैसा रहेगा? महाराज, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। आज से वेन खानदान को 50 साल तक कोई पद नहीं मिलेगा। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। निकल जाओ यहां से। बूढ़ा कुत्ता, चाओ चाओ को मिलना ही था। आज काफी देर हो गई है।
मैं चाओ चाओ को आराम करने ले जाता हूँ। तुम राजा चाचा से नाराज नहीं होगी? नहीं, राजा अपनी है, वेन रानी भी आपकी अपनी है, तो चाचा के लिए फैसला लेना मुश्किल है। चाओ चाओ जाओ अपना जख्म अच्छे से ठीक करो। याद रखना महल आते रहना। हो चाओ चाओ आज सच में बहुत बहादुर थी, लेकिन आगे कभी अपने शरीर को चोट मत पहुंचाना, समझ गई? चाओ चाओ समझ गई। वेन परिवार को 50 साल तक सरकारी पद नहीं मिलेगा, तो हमारा वेन खानदान कैसे आगे बढ़ेगा? ने अपनी मौसी को ही मरवा दिया। अब तो महाराज की और भी चहेती बन जाएगी, ऊंचा मुकाम पाएगी। वो छोटी शहबहन की बेटी है, पता नहीं कौन सा जादू किया, संरक्षक राजा को अपना पिता बना लिया। क्या वो शी की बेटी है? तभी चेहरा जाना पहचाना लग रहा। हमारे वेन खानदान को बर्बाद कर दिया। हम इस मौके पर उसे अपना लें और फिर से संरक्षक राजा का सहारा लेकर अपनी इज्जत हासिल करेंगे। बढ़िया विचार है। जैसे ही उसे अपनाएं, उसे कैद कर दें, कभी वेन भवन से बाहर नहीं निकलेगी। तुम कौन हो? हम वेन गोंगोंग के भवन से हैं। हमने सुना है हमारी खोई हुई नन्ही साहिबा संरक्षक राजा द्वारा बचाई गई हैं, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। तुम्हारी नन्ही साहिबा कौन है? नाम चाओ चाओ है। मुसीबत, राजा साहिब नहीं है, विनगोंग राजकुमार जी को लेने आ गया है। आधा मैं खाऊंगी, आधा किंग मेई दीदी को दूंगी। म्याऊ, छोटी बच्ची, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनो? कौन सी बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि वेन गोंगोंग को पता चल गया कि तुम उसकी नवासी हो। वह अभी राजा साहिब के भवन के बाहर है, तुम्हें ले जाने की तैयारी में है। नौकर राजा साहिब को कचहरी से बुलाने गया है। नहीं चाओ चाओ, पिताजी से दूर नहीं जाना चाहती। छोटी बच्ची घबराओ मत, अच्छी खबर भी बाकी है। क्या अच्छी खबर? मैंने अपनी दोस्त चियाओ चियाओ को बता दिया है, वह अभी गोंगोंग के भवन वालों को एक सबक सिखाएगी। अब के बाद वे तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। राजकुमारी आई तो हमारी तनख्वाह भी बढ़ गई। तुम्हें क्या हक है राजकुमारी को यहाँ से ले जाने का? तुम लोगों का चेहरा कितना मोटा है, कितनी बेशर्मी है। तुम्हारे राजा साहिब कहाँ हैं? राजकुमारी चाओ चाओ मेरी बेटी से पैदा हुई है, वह मेरी अपनी नवासी है। चाओ चाओ वेन बेटी से पैदा हुई है। क्या उसका सुशीजी से शादी के बाद भी हमारे राजा साहिब से अफेयर था? राजकुमारी चाओ में बहन की बेटी है। ओह, बड़ी बहन। मुझे तो गोंगोंग के घर में कोई और बेटी भी है। गोंगोंग के घर में एक और था विंशी, गलती के कारण उसे घर से निकाल दिया गया। जब उसे घर से निकाल दिया तो उसका इस घर से कोई नाता नहीं। तो अब तुम यहाँ आकर क्या चाहते हो? ठीक है। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। जल्दी से राजा साहिब को बुला। मैं खुद राजा साहिब से बात करूंगा। पिताजी अभी तक लौटे क्यों नहीं? हमारे राजा साहिब को ऐसे नहीं मिल सकते जैसे तुमने चाहा। राजकुमारी डरो मत, हम उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। तुम तो राजा साहब के नौकर हो, तुम्हें मालिक की तरफ से फैसला लेने का हक क्या? और ऊपर से चाओ चाओ असल में राजा साहिब की बेटी नहीं है, बल्कि वेन शी की बच्ची है, जो अवैध संबंध से पैदा हुई शैतान है। तो क्या राजा साहिब दूसरों की नाजायज बेटी पालना पसंद करते हैं? हम समझे राजकुमारी संरक्षक राजा की असली बेटी है, पता चला वह गोद ली हुई है। मेरी बेचारी बेटी। किसी धोखेबाज ने उसे बहकाया न होता तो वह ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करती, और जवानी में ही चल बसी चाओ चाओ को अकेला छोड़ गई। इतना बेचारा बच्चा। हाँ, चाओ चाओ इतनी बदनसीब है। हम आगे से उसका पूरा ख्याल रखेंगे।
मैं उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। चूंकि वेन परिवार ही राजकुमारी का परिवार है, वे उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वे मेरा भला नहीं करेंगी, उन्होंने ही मेरी माँ को मारा है। विनगोंग, तुम्हें चुनफिंग टॉवर जाकर नाटक करना चाहिए। कितने दुख की बात है। पिताजी, आप आखिरकार लौट आए। राजकुमारी झाओ झाओ, कल नाना ने तुम्हें नहीं पहचाना। असल में हम ही तुम्हारे खून के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। पिताजी, मैं वेन परिवार नहीं जाना चाहती। हाँ, ठीक है। अगर मुझे ठीक से याद है, कल भाई साहब से झाओ झाओ को सजा देने की गुहार लगाई, उसकी जान तक मांगी, और आज वह तुम्हारी अपनी नातिन बन गई। कहीं तुम सिर्फ रिश्तेदारी के बहाने झाओ झाओ को घर ले जाकर तकलीफ देकर डालना चाहते हो। वेनगोंग, कितनी जहरीली सोच है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं राजकुमारी झाओ झाओ को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? चिड़िया की बीट। मेरी अच्छी दोस्त कियाओ कियाओ आ गई। अरे कोई तो आओ, झट से साफ करो। पिताजी, आप ठीक है ना? क्या वेन परिवार पर दैवी प्रकोप है? चिड़िया ने ठीक वेनगोंग के सिर पर बीट कर दी। तुम सब चुप रहो। अगर वेन परिवार की बदनामी की, मैं तुम्हारी जुबानें नोच दूंगी। अरे बदबूदार चिड़िया, मुझ पर बीट करने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। कियाओ कियाओ, शाबाश। कोई बात नहीं, मैं कीड़े खाती हूँ, इसलिए मेरी पीठ सबसे बदबूदार होती है। सच में प्रकोप मिला। उसने अभी कहा कि मेरी जुबान नोच लेगी, और उसी के सिर पर चिड़िया ने बीट कर दी। पिताजी, चलिए जल्दी चलें। महल से निकलते ही इतना बढ़िया तमाशा देख लिया। अब वेन परिवार पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन जाएगा। धन्यवाद छोटे पीले, तुमने अपने दोस्त को मेरी मदद के लिए बुलाया। जाओ जाओ, तुम कमाल की हो। तुम जानवरों से मदद ले सकती हो। क्या तुम सौभाग्यशाली सितारा हो? तुम्हें सताए उसे सजा मिल। तुमने अच्छा किया। आज से तेरी हड्डियों का इंतजाम मैं करूंगा। झाओ झाओ जानवरों की बात समझ सकती है, किसी को नहीं बतानी है। समझ गई? हाँ, समझ गई। जाओ जाओ, सुना कल महल में तुम घायल हो गई थी। मैं और दूसरे भैया सुनते ही तुम्हें देखने आ गए। तुम ठीक हो? दूसरे भैया, छठे भैया, मुझे देखने आने के लिए धन्यवाद। क्योंकि झाओ झाओ जानवरों की बात समझ सकती है। झाओ झाओ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले चलता हूँ। उसे विद्यालय मत ले जाना। बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? छोटी प्यारी, मेरा इंतजार करो। आज का बदला मैं जरूर लूंगी। फिर से वंशी की उस छोटी प्यारी की वजह से। मालकिन, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। छठे भैया, दूसरे भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरे भैया पहले एक जगह सब कुछ हार गए थे। आज झाओ झाओ हमारे साथ है तो हम अपना सारा पैसा वापस जीत लेंगे। फिर दूसरे भैया तुम्हें ढेर सारे तोहफे दिला देंगे। क्या कहती हो? हाँ हाँ, झाओ झाओ दूसरे भैया का सारा पैसा वापस जितवाएगी। शर्ट लगाओ, हाथ हटाओ। रुको, पहले मुझे दो। यह कैसे हो सकता है? आओ, शर्ट लगाओ और जीतो। दांव लगाओ, हाथ हटाओ। दांव लगाओ, कमाओ, देर मत करो। बहन, देखो उन मुर्गों में कौन सबसे तेज है। मैं नंबर 3 पर दांव लगाती हूँ। एक नजर में पता चलता है कि जीतेगा। तुम तो एकदम नहीं हो ना। यह नंबर 3 बड़ा भले ही है, क्या फायदा?
तो फिर हमारा सदा विजेता ही चलेगा। कभी हारा नहीं और सदा विजेता। दूसरे भैया, उस नंबर 2 वाले गंजे मुर्गे पर दांव लगाओ, वही जीतेगा। बहन तुम मजाक तो नहीं कर रही, वह मुर्गा मुरझाया हुआ है, मरने के कगार पर है। दूसरे भैया ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी उस पर लगा दी है। दूसरे भैया, मेरा भरोसा करो, उस सदा विजेता ने आज बासी खाना खा लिया है। उसे हल्का दस्त लग गया है। अभी भले ही वह ताकतवर दिख रहा हो, थोड़ी देर में उसकी ताकत जवाब दे जाएगी। और वह मुर्गा अभी अभी अपनी प्रेमिका से अलग हुआ है। अभी वह केवल रोना चाहता है। और वह वाला बस बहन, दूसरे भैया तुम्हारी बात मानते हैं। मैं नंबर 2 मुर्गे पर दांव लगाता हूँ। एक और मूर्ख आया पैसे लुटाने। तुम देख लेना, थोड़ी देर में मेरे दूसरे भैया तुम सबको हरा दे। जो पिछली बार इतना घमंडी था वो आज सड़क पर भीख मांग रहा है। अमीर घरों के बेवकूफ बच्चे ज्यादा होते हैं। मैं हारूंगा नहीं, तुम सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अरे नंबर 2, चलो 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 नंबर 2 जोर लगा। नंबर 3, चलो 3 आगे बढ़ो। मारो इसे, जाओ, जोर लगाओ। नंबर 3 कारो इसे। बहुत बढ़िया, वाह। जाओ जाओ, तुम कमाल की हो। नंबर 2 सच में जीत गया। जो खेलना हो, जो खरीदना हो, दूसरे भैया तुम्हें सब दिला देंगे, ठीक है? दूसरे भैया मुझे भी चाहिए। ठीक है, तुम सबको दिला दूंगा। जब 3 बच्चों से हार गए। चलो तुम्हें अच्छा खाना खिलाने ले चलता हूँ। चलो उनके सारे पैसे छीन लेते हैं और फिर वे इतनी सटीकता से लड़ाकू मुर्गा चुन सकते हैं। उनमें जरूर कुछ खास बात है जो आम इंसानों में नहीं होती। उन्हें पकड़ो और खूब प्रताड़ित करो। मुझे देखना है इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है। दूसरे भैया, आपने इतना सामान खरीद लिया कि मैं और छठे भैया उठा नहीं पा रहे। थोड़ी देर में किसी से महल भिजवा दिया जाएगा। छोटी पेटू चटपटी बतख खानी है? हाँ हाँ। तुम यहाँ बहन के साथ रहो, उसे खोना मत। मैं उसे चटपटी बतख लाने जाता हूँ। तुम यहाँ बहन के साथ रहो, उसे खोना मत। मैं उसे चटपटी बतख लाने जाता हूँ। निश्चिंत रहिए, मैं हूँ। जाओ जाओ को कुछ नहीं होगा। यह बहन के लिए लिया गया तोहफा है। बहन बहन बहन, जाओ जाओ। छाव छाव कहाँ है? मुझे नहीं पता। अभी भीड़ आ गई, सारा सामान बिखर गया। जब तक मैंने सामान उठाया, जाओ जाओ गायब थी। मोर, क्या आपने अभी लाल कपड़े पहने एक इतनी ऊंची लगभग 5 साल की छोटी बच्ची देखी है? नहीं देखी। अभी अभी एक भीड़ गई, मैंने देखा वे खाई की तरफ। हो सकता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह भी भीड़ के साथ वहां चली गई। धन्यवाद। बुरा हो गया, नदी में लाश मिली है। जाओ 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 जाओ। वह नटखट बच्ची कहाँ है? कोई बात नहीं, अगली बार जब वे यहाँ मुर्गों की लड़ाई देखने आए उन्हें खत्म कर देंगे। चलो चलो चलो। चलो इसे लेकर शराब पीते हैं। चलो चलो। अरे ये इंसान कैसे डूब गया? सच में जिंदगी का भरोसा नहीं। अच्छा हुआ ये झाओ झाओ नहीं है। अगर झाओ झाओ नहीं मिली तो चाचा साहब हमें मार डालेंगे। भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन, झाओ झाओ तुम कहाँ चली गई थी? दूसरे भैया डर गए थे।
माफ करो दूसरे भैया, छठे भैया, अभी बहुत भीड़ आ गई थी। भीड़ ने चाओ चाओ को अलग कर दिया। न्यायालय जांच कर रहा है, बाकी सब लोग तुरंत हट जाएं। चलो चलो मत देखो, चलो चलो। घर चलो, अब मत देखो। सुंदर चाचा। ननी बची, यहाँ बहुत खतरा है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सुंदर चाचा, छाओ छाओ ने आपको बहुत दिनों बाद देखा। सुंदर चाचा। बाहर मुझे सुंदर चाचा मत बुलाना। साहब, रिपोर्ट के मुताबिक यह घटनास्थल है, आसपास कोई सबूत नहीं मिला। यह लाश शायद कहीं और से बहकर आई है। मरे हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं। खोज का दायरा बढ़ाओ। जी साहब, खोज क्षेत्र बढ़ाओ। मर रहा हूँ, सच में मर रहा हूँ, कोई बचाओ। कोई जल्दी आओ, मुझे बचाओ, मैं तप रहा हूँ। पानी, मुझे पानी चाहिए। क्या मैंने अभी लाश को बोलते सुना? अरे नन्ही बच्ची, जल्दी मुझे बचा, मैं प्यास से मर रहा हूँ। अगर नहीं बचाया तो मर जाऊंगा। जाओ जाओ, देर हो रही है। न्यायालय काम में दखल मत दो, वापस चलें। मुझे भी कब लाशों की आवाज सुनाई देगी? कोई बचाओ, मैं मर रहा हूँ। अरे किसी को मरते नहीं देखा जा सकता। छोटी मछली, मुझे बचाओ। जाओ जाओ, डर गई। अच्छा हुआ यह सुनहरी मछली मदद मांग रही है, लाश नहीं। अरे नन्ही बच्ची, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? तुम सच में मेरी बात समझ सकती हो? बहुत बढ़िया, तुम मुझे घर पहुंचा सकती हो? नहीं, यहाँ इंसान मरा हुआ है। छाओ छाओ को सुंदर चाचा की मदद करनी है हत्यारा ढूंढने में। मुझे पता है, लाश कहाँ फेंकी गई थी। मैं अभी घर से भागी ही थी कि यह लाश मुझ पर गिर गई और मैं बेहोश हो गई। फिर मैं इसके कपड़ों में फंस गई, निकल नहीं पाई और यहाँ बहकर आ गई। छोटी मछली, तुम कितनी दुखी हो? क्या तुम्हें घर का रास्ता याद है? नहीं याद, लेकिन जब उसे नदी में फेंका गया था, मैंने उन 2 हत्यारों को चांगलेफांग कहते सुना था। मेरा घर जरूर चांगलेफांग के पास ही है। चांगलेफांग? सुंदर चाचा, छठे भैया। जाओ जाओ, तुम तो यह मछली छोड़ने वाली थी, अभी तुम्हारे पास है। दूसरे भैया, छठे भैया, तुम लोग पहले लौट जाओ। मुझे सुंदर चाचा के साथ मामला सुलझाना है। सुंदर चाचा, छोटी मछली कहती है उसे पता है हत्यारों ने लाश कहाँ फेंकी। वह हमें वहाँ ले जाएगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? उसे घर पहुँचाओ। उसका घर चांगलेफांग के पास है और वही लाश फेंकने की जगह है, लेकिन उसे घर का रास्ता याद नहीं है। सुंदर चाचा, उसने हत्यारों को देखा है, वह हत्यारों को खोजने में मदद कर सकती है। अयु, एक पानी का बर्तन ढूंढो। तुरंत चांगलेफांग चलो। ये दोनों कौन है? ये दूसरे राजकुमार और छठे राजकुमार हैं। मैं न्यायालय का उप प्रमुख हूँ। दोनों राजकुमारों को प्रणाम। मैं राजकुमारी छाओ छाओ को साथ ले जाना चाहता नहीं। राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। चलो चलो चलो। भाई जो, ऊपर आओ ना। राजधानी में हाल ही में कितनी लड़कियां लापता हुई हैं? पिछले 3 महीनों में लापता होने की कुल 31 शिकायतें दर्ज हुई हैं। सभी की उम्र 12-13 साल है। साहब, आपका मतलब वह अभी वाली लाश शायद उन्हीं लापता लड़कियों में से एक है। साहब, मैंने दूसरों से सुना है कि चांगलेफांग की गायिकाएं एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मोहक हैं और उनसे अजीब सी खुशबू आती है। जो वहां से गुजरता है उसकी आत्मा खिंची चली जाती है, वही का होकर रह जाता है। क्या इन गायिकाओं में भी कुछ रहस्य है? इनकी बारीकी से जांच करनी होगी। साहब धीरे चलिए, कहीं गिर न जाएं। अरे अरे साहब, क्या चांगलेफांग ने कोई अपराध किया है जिसके लिए आप लोगों को खुद आना पड़ा? कितनी बदबू। अरे यह नन्ही बच्ची कितनी सुंदर है, हमारे चांगलेफांग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हिमाकत, राजकुमारी झाओ झाओ को छेड़ने की जरूरत 10 सिर भी हो तो भी नहीं बचेंगे।
राजकुमारी न था, कृपया माफ कीजिए। न्यायालय का निरीक्षण है। हट जाओ। ये अरे साहब लोग, कुछ अनुचित मिला। अगर नहीं मिला तो कृपया जल्दी चले जाइए, ग्राहक डर रहे हैं। क्या हुआ? छोटी मछली कहती है उसने उन दोनों को नहीं देखा, वे यहाँ नहीं हैं। तो क्या चांगलेफोंग का इसमें कोई हाथ नहीं? कितना अत्याचार है। वह बेचारी लड़की जो कहो वही करती है, सिर्फ खूबसूरत दिखती है, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। सुंदर चाचा, वह दीदी, उसका रूप बहुत डरावना है। यह नर्तकी सच में अजीब है। मालिक, जिस गुड़िया को हमने निपटाया था वह पता नहीं कैसे खाई में बह गई। अब उसने न्यायालय का ध्यान खींच लिया है। नालायक! क्या मैंने नहीं कहा था कि काम साफ सुथरा करना? न्यायालय को इसका पता कैसे चला? मालिक, भले ही न्यायालय को लाश मिल गई हो, वे हमारे चांगलेफोंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो नई गुड़ियां आई है, अब उनकी क्या हालत है? मालिक, बता दो, उन्होंने अपनी इच्छा खो दी है, बहुत जल्द इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएंगी। भाग यहां से। अब कोई गड़बड़ मत करना। मालिक, बुरी खबर है, न्यायालय के लोग आ गए हैं। आयु, कौन मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत करता है? तुम हो, छोटी प्यारी। क्या ही अच्छे हानलिन विद्वान हो। पिछली बार भी राजकुमारी छाओ छाओ का अपमान किया था। चूंकि तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल, तो जुबान काट दो। राजकुमारी झाओ झाओ, मुझे गलती का एहसास हो गया, कृपया मेरी जुबान न कटवाएं। मैं तुमसे पूछती हूँ, वह गुड़िया की तरह क्यों है? कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। राजकुमारी, जवाब देता हूँ। चांगलेफोंग की नर्तकियों की यही आदत है, जब तक मालिक हुक्म न दे वह यूं ही घुटनों के बल बैठी रहती है। उठो, अब घुटनों के बल मत रहो। जी, दासी अब जाती है। अरे वही वो उन दोनों हत्यारों में से एक है। बड़ा बदमाश आ गया है, डरावना है। कहीं वह फिर उन लड़कियों को न पकड़ ले और चांगलेफोंग के गुप्त कमरे में ले जाकर दवा के पानी में भिगो दे, है ना? उप प्रमुख साहब, क्या आज हमारे चांगलेफोंग आने का कोई और भी काम है? खाई में एक लाश मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह लाश चांगलेफोंग से नदी में फेंकी गई थी। प्रबंधक, क्या तुम्हें मुझे कोई जवाब नहीं देना है? यह कैसे हो सकता है? मेरा चांगलेफोंग बिल्कुल साफ है। हम ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। यह बड़ा बदमाश फिर भी झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है तो प्रबंधक को कोई आपत्ति नहीं होगी हमसे चांगलेफोंग की एक बार फिर तलाशी ले ले, खासकर गुप्त कमरे की। उसे गुप्त कमरे के बारे में कैसे पता चला? लेकिन गुप्त कमरे का दरवाजा सिर्फ मालिक ही खोल सकता है। कोई और अंदर नहीं जा सकता। तलाशी लो। हमारा चांगलेफोंग सीधा सच्चा कारोबार करता है।
हम कभी गैर कानूनी काम नहीं करते। उप प्रमुख साहब, बेगुनाह को फंसाना ठीक नहीं। सच में बेवकूफ हो। इतनी देर से ढूंढ रहे हो, दरवाजा नहीं मिला, तहखाने के छिपे कमरे का बटन खंभे की जड़ के गड्ढे में है, जाओ एक लात मारो। अरे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस बड़े बदमाश ने आदमियों को हुक्म दिया है कि भूमिगत रास्ते से पुतलों को हटाना शुरू कर दें। अगर हम अभी नीचे नहीं गए तो इन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे। अयूब भाई, क्या हुआ छोटी राजकुमारी? लीवर वही है। उससे कुछ पता तो नहीं चल गया? रुक जाओ। अरे नहीं, कदम मत बढ़ाओ। यहाँ एक छिपा दरवाजा है। बस सब खत्म हो गया। चांगले फार्म के सभी लोगों को पकड़ लो, दारी सी ले जाकर पूछताछ करो। मत देखो। महोदय, यहाँ जो लड़कियां हैं उनकी उम्र उन लड़कियों से मेल खाती है जिनके गायब होने की शिकायत हुई थी। परिवार वालों को बुलाकर पहचान कराई जा सकती है। थोड़ी देर में पहचान के लिए लोगों को बुला लिया जाएगा। छोटी बच्ची, एक और लाश फेंकने वाला अपराधी है, वो यहाँ नहीं है, शायद भाग गया। क्या? जाओ जाओ, क्या बात है? लाश फेंकते सही समय उस गाय के साथ एक सफेद लबादे में लिपटा आदमी था। वो बहुत छोटे कद का था, लेकिन बहुत हटा कट्टा था। और क्या? वो पूरी तरह से लिपटा हुआ था। सिर्फ उसके हाथ दिख रहे थे जो काले निशानों से भरे थे। बहुत घिनौना। खूबसूरत अंकल, एक लाश फेंकने वाला भी भाग गया। उस कारिंदे ने उसे मालिक कहकर बुलाया और वो आदमी सफेद लबादे में लिपटा था, हाथों पर काले निशान थे। कहीं वो नानजियांग देश का ओझा तो नहीं? कहते हैं नानजियांग को जे बड़े अजीब, क्रूर और बेरहम होते हैं। पीछेंग राज्य में उसे उत्पात नहीं मचाने देना, वरना और लड़कियां उसके चंगुल में आ सकती हैं। शुक्रिया शियाओ, यू झाओ के सुलझाने में मदद की। मैं घर जा सकती हूँ, मुझे माँ से मिलना है। अलविदा छोटी बच्ची। बाय शियाओ यू। जाओ। जियांग सीएसओ, राजकुमार, आप मेरी बात तो सुनिए। पिताजी। जियांग सी जो चांगले फार्म कौन सी जगह है? तुमने मेरी जानकारी के बिना झाओ झाओ को अपने केस में साथ ले जाने की तुम्हारी तो बड़ी मजाल है। पिताजी, झाओ झाओ अपनी मर्जी से गई थी। राजकुमार, मेरी जान झाओ राजकुमारी ने बचाई है, तो उससे कोई खतरा नहीं होगा। चुप रहो। पिताजी, आप सुंदर अंकल को मत डांटिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि पिताजी ने शराब पीकर सुंदर अंकल के कमरे में घुस गए थे। तो ये बात कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जाओ जाओ, तुम्हें पता है आज पिताजी राजगुरु के भवन से लौट रहे, सुना कि, और वो भी चांगले फांग में। पिताजी तो डर के मारे पागल हो गए थे। आगे चाहे कहीं भी जाओ, जी को बताती जाना, समझी? काश झाओ झाओ मेरी बेटी होती। ख्वाब देखते रहो, बहुत खुश हो गए ना? छोटी प्यारी, हिम्मत कैसे हुई मेरा चांगले फांग बर्बाद करने की? मेरी कमाई का रास्ता बंद कर दिया। मैं उससे इसकी कीमत जरूर वसूलूंगा। चांगले फांग के सभी लोग पकड़ लिए गए, सिर्फ नानजियांग का जादूगर भाग निकला। नानजियांग का कीट जादू पुतला बनाने में माहिर है। उसे छोटी प्यारी का पुतला बनाकर मेरे पास लाने को कहो, मैं उसे 100 तोले सोना दूंगा। देवी जी, मुझे उस छोटी प्यारी को तरीका मिल गया है। तुम मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। युवराज जी, सब कुछ आप पर निर्भर है।
पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? राजगुरु के भवन। राजगुरु 5 साल पहले देश घूमने निकले थे, फिर लौटे ही नहीं। कुछ दिन पहले अचानक लौट आए। उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर तुमसे मिलने को कहा। राजगुरु? जाओ जाओ, कोई राजगुरु नहीं जानती। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजगुरु कोई बुरे इंसान नहीं है। आ गए। राजगुरु को प्रणाम। तुम्हारे पास वाली, यही तुम्हारी अभी अभी मिली बेटी है? इसकी माँ वेनशी है ना? राजगुरु, आपने मेरी माँ को देखा है? मैं राजगुरु बेशक उस बदमाश औरत को जानता हूँ। मैं आपको अपनी माँ के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। बुरी औरत की बच्ची भी बुरी होती है, बहुत गुस्सैल है। आप हैं कौन? मेरी माँ से आपका क्या रिश्ता है? आपको क्या हक है उन्हें बुरा कहने का? वेनशी को बहुत साल पहले झोंगियोंग परिवार से निकाल दिया गया था। वो हमेशा गरीबी में जीवन बिताती रही। आखिर इतने प्रतिष्ठित राजगुरु से उनकी मुलाकात कैसे हुई? इतनी उम्र में छोटी बच्ची को सताते हैं, बहुत शर्म की बात। हाँ, और सुनो, ये बूढ़ा आधी रात को छुप रीजेंट राजकुमार वाली किताब, जिसका नाम है सबसे खूबसूरत मंत्री का दिल जीतना। रीजेंट राजकुमार का जबरदस्ती प्यार। अरे वाह! अगर इस छोटी के पिता को पता चल तो क्या वो भी इसके साथ मिलकर उसे गालियां नहीं देगा? बूढ़े पाजी, आखिर आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? अगर मैं पिताजी को बता दूंगी कि आपके सिराहा ने क्या किताब रखी है। तू क्या बोल रही है? मेरे सिरहाने कौन सी किताब है? अच्छा, तो कौन है जो हर रात आधी रात को पढ़ता है? सबसे खूबसूरत मंत्री। मुंह बंद करो। ये नन्ही बच्ची मेरा राज कैसे जान गई? हाय रे, कितनी प्यारी है ये बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ जैसी सुंदर है। राजगुरु, आज आपने झाओ झाओ को बुलाने के लिए क्या बात है? ये लो, इसकी माँ ने 5 साल पहले मेरे पास रखा था, अब सही हाथों में लौटा रहा हूं। वेनशी ने अपनी चीज राजगुरु के पास रख तो उनका रिश्ता आम नहीं था। उसने मुझसे जेड पेंडेंट रखवा लिया, वो भी चलता। जाते वक्त मेरी इकलौती जीवन रक्षक गोली भी उठा ले गई। सच में बहुत गुस्सा आता है। बूढ़े पाजी, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। 5 साल पहले उसने तुम जैसी नन्ही जान को बचाने के लिए मेरी गोली चुराई थी, तो मैंने उसे डांटा तो क्या हुआ? राजगुरु, क्या आपको पता है वेनशी वो पिछले महीने मर गई। क्या कहा? वेनशी वो मर चुकी है। शी वो साधारण स्त्री थी जिसे मैं आध्यात्मिक साधना में सबसे योग्य मानता था, लेकिन जब ये छोटी बच्ची, इसकी आत्मा अधूरी थी, बच्ची मंदबुद्धि थी। शी ने वो जीवन रक्षक गोली देकर बच्ची की आत्मा पूरी कर दी। और सच में किस्मत से खिलवाड़ करने की कीमत चुकानी पड़ती है। जीना मरना भाग्य के हाथ है, वो उसकी नियति थी। अब पेंडेंट तुम्हें मिल चुका है, अब कोई बात नहीं, जल्दी चले जाओ। जाओ जाओ, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, समझ लेना। तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ इस पेंडेंट की रक्षा जरूर करेगी। ये इकलौती चीज है जो माँ ने छाओ छाओ के लिए छोड़ी है। चलो पिताजी के साथ घर चलते हैं। दासी रीजन राजकुमार को प्रणाम कर दी है, राज्य परिषद के उप प्रमुख ने बताया, और उन्होंने वेंगो परिवार की छोटी साहिबा से मिलने की बात कही है, यानी हमारी यावर। समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमारी और राजगुरु जी को कैसे पसंद आ गई? राजगुरु जी की कृपा उस पर कैसे हुई? आगे क्या? जब हमारी यावर पैदा हुई, आसमान में रंगीन रोशनी छा गई। लगता है वो सौभाग्य की देवी बनकर आई है। राजगुरु जी ने इस बार उसे बुलाया है, शायद वो यावर को शिष्य बनाना चाहते हैं। सौभाग्यशाली बच्ची का अवसर शिष्या बनाएंगे तो मैं यही इंतजार करूंगा। युवराज पत्नी के अच्छे समाचार का
हमारी याओर उस छोटी प्यारी से ऊपर निकल जाएगी, फिर भी उसे कोई फिक्र नहीं। छोड़ो, जल्द ही ये छोटी प्यारी पुतला बनकर हमारी मुट्ठी में होगी। दासी अब विदा लेती है। पिताजी, क्या हम नहीं चलेंगे? जल्दी थोड़ा तमाशा देख लेते हैं। राजगुरु जी को प्रणाम। राजगुरु जी, ये मेरी बेटी है मुयाओ। तुम लोग हो कौन? क्या समझा है मेरे राजगुरु भवन में कुत्ते बिल्लियां भी घुस सकते हैं? राजगुरु जी, राज्य परिषद के उप प्रमुख ने बताया कि आपने खुद हमसे मिलने के लिए बुलाया है। वेंगो परिवार की छोटी साहिबा से। मुझे वेंगो परिवार की उस छोटी साहिबा से मिलना है जो वेनशी की बेटी है। तुम लोग मुझसे मिलने के लायक भी नहीं हो। भागो, जल्दी भागो यहां से। फिर वही वेनशी छोटी प्यारी। पिताजी, राजगुरु हमेशा इतने गुस्सैल रहते हैं। अब समझ आया उसने तुमसे कितनी नरमी से बात की थी। तमाशा खत्म, अब चलो, यहाँ पड़े रहने का फायदा नहीं। राजगुरु जी, चलिए, राजगुरु के आराम में खलल मत डाल। राजगुरु जी, तुम लोगों को बाहर फेंक मछलियों का खाना बना देंगे। अभी राजगुरु ने जिस तरह हमें भगाया, जरूर इन्होंने सब कुछ देख लिया होगा। राजकुमार, आप अभी यहाँ हैं? क्या आपने ही नहीं कहा था युवराज पत्नी कि मैं यहाँ आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूं? क्या हुआ, राजगुरु ने तुम्हारी बेटी को शिष्या बनाया? नहीं, शायद राजगुरु जी आज मूड में नहीं हैं। मैं और किसी और दिन फिर आएंगे। राजगुरु जी एक दिन याओर को जरूर शिष्या बनाएंगे। हे रोंगजिंग, छाओ छाओ, तुम लोग देख लेना। रीजेंट राजकुमार हमेशा राजकुमारी के साथ रहता है, मौका ही नहीं मिलता। मैंने अभी तक बच्ची का पुतला नहीं बनाया। पहले इस बच्ची को पकड़कर अभ्यास कर लो। मेहरबानी करके कुछ पैसे दे दो। छोटे भिखारी, तू बहुत बदबूदार है। तू मरता क्यों नहीं? अरे देवी जी, जान बख्श दो। अरे याओर थोड़ी मस्ती कर, लेकिन इसे मार मत दे। मार दूंगी तुझे। कहा था ना, मानता नहीं। मार ही दूंगी तुझे। मारना बंद करो। याओर, याओर, याओर। अरे कोई तो आओ, जो मिले उसे 100 तोले सोना। युवराज, 6 याओर की कोई खबर नहीं है। याओर को आखिर कौन उठा ले गया? याओर कहीं। याओर भाग्यशाली है, उसे कुछ नहीं होगा। दाली सी से मदद मांग सकते हैं याओर को खोजने के लिए। सो जाओ, सो जाओ। जब तुम जागोगी तब तुम बिल्कुल नई पुतली बन जाओगी। जियांग महोदय, मेरी बेटी को 6 घंटे हो गए गायब है। कृपया आप आदमी भेजिए। पूरे शहर में मेरी बेटी को तलाश कीजिए। आपके कोई दुश्मन है? सिर्फ रीजेंट राजकुमार और वो छाओ। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है रीजेंट राजकुमार ने तुम्हारी बेटी उठा ली? मेरी पत्नी का यह मतलब नहीं था। मेरी पेट उसकी जान की कोई खबर नहीं। जियांग महोदय, आपसे विनती है, मैं आदमी भेजकर तलाश करूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा, मगर गारंटी नहीं दे सकता। सुमो याओ जो मिलेगी, जिंदा होगी या मरी हुई। देवी जी, मेरी याओर। लेकिन एक इंसान है, शायद 2 घंटे के अंदर सुमो याओ को ढूंढ सकता है।
कौन है वो? अगर यावर मिल जाए, सोना चांदी दौलत, हम सब कुछ देंगे। रीजेंट राजकुमार की बेटी। जाओ जाओ राजकुमारी। रीजेंट राजकुमार की बेटी। जाओ जाओ राजकुमारी। आपका मतलब है जाओ जाओ राजकुमारी तुम्हें यावर को ढूंढ सकती है। जियांग महोदय, आप इस वक्त मजाक ना करें। जांग कसाई का मामला और चांगले फोंग का पुतला मामला मैंने जाओ जाओ राजकुमारी की मदद से सुलझाए थे। मानना तुम्हारी मर्जी। इन्हें विदा करो। कृपया चलिए। रीजेंट राजकुमार के निवास चलिए। जब आप लोग रीजेंट राजकुमार और झाओ झाओ से इतनी नफरत करते तो जाकर उनसे अच्छी तरह विनती कीजिए। इतनी रात को कौन मुझसे मिलने आया? जाओ जाओ राजकुमारी, अब से मेरी बेटी यावर को बचा लीजिए। सुमुयाओ को क्या हुआ? शाम को राजगुरु भवन से अलग होते ही मेरी नजर चूकते यावर को उठा लिया गया। अब तक उसकी जान की खबर नहीं है। मेरी या उसे कुछ साथ नहीं हो सकता। डालिसी के उप प्रमुख ने कहा, आपके पास चमत्कारी शक्ति है, आपके पास जरूर कोई तरीका होगा यावर को बचाने का। छाओ छाओ राजकी, आपसे मेरी बेटी यावर को बचा लीजिए। ये हुआन बुआ, क्या आपने मेरी माँ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था? वेन यी हुआन, क्या आपकी अपनी बेटी ज्यादा जरूरी है या वो झूठ जो अब उजागर होने वाला है? क्या भारी है, क्या हल्का, खुद समझो। आप खुद सोच लीजिए। मुझे डर था कि युवराज को उससे पुराना लगाव है, इसलिए मैंने तुम्हारी जान की धमकी देकर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन मेरी यावर बिल्कुल बेगुनाह है। देवी जी, विंशी की आत्महत्या के लिए तुमने मजबूर किया था। तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? युवराज, अभी अभी सबसे जरूरी है हमारी यावर। ये हुआन बुआ, मैं आपकी बेटी ढूंढ दूंगी। बदले में आप डालिसी जाकर खुद को पेश कर दीजिए। आपको खुद पेश होने की जरूरत नहीं, मैं खुद आदमी भेजकर तुम्हें जेल में डलवाऊंगा। कत्ल की कीमत जान होती है। सुमुयाओ का गायब होना भी तुम्हारे कर्मों का फल है। बस मेरी यावर जिंदा मिल जाए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बांस तोड़ो, बांस जोड़ो, मिट्टी उड़ाओ, खोज निकालो। छोटे जानवरों, सुमुयाओ को ढूंढने में मदद करो, ठीक है? अगर उसका पता चले तो तुरंत मुझे बताना। हाँ झाओ झाओ, ये हम पर छोड़ दे। शुक्रिया। तुम अभी जानवरों से बात कर रही थी। हाँ, इन्हें छोड़ दो, तुम लोग निश्चिंत रहो। दो, क्या इन पर भरोसा सही है? सु युवराज, जिस पर भरोसा किया, अब तुम झाओ झाओ पर भरोसा करने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? नहीं, मैं और आदमी भेजकर यावर को ढूंढता हूं। पिताजी, हम जल्दी चले। शहर के बाहर वहाँ गांव की झोपड़ी में। शहर के बाहर वहाँ गांव चलो। जल्दी चलो। यावर, जाग जा, मेरी यावर। युवराज, आप यहाँ कैसे पहुंचे? बड़ी हिम्मत है तुम्हारी मेरी बेटी को पुतला बनाने की। क्या वो युवराज की बेटी है? मुझे तो पता ही नहीं था। इसे ले जाओ, दाली न्यायालय में बंद जियांग साहब को सौंप। महाराज, युवराज ने राजकुमारी को पकड़कर पुतला बनाने को कहा था। मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए इस बच्ची को पकड़कर अभ्यास कर रहा था। क्या? सु हुएजिन, अब भुगत अपने किए का। सु हुएजिन और वेन युआन दोनों को पकड़कर जेल में डालो। महाराज, जान बख्श दीजिए। राजवंश के वारिस इस मौत की सजा है। इन्हें घसीट कर ले जाओ। माफ कर दीजिए महाराज। जान बख्श दो। महाराज, महाराज।
जाओ जाओ तू फिक्स कर, तेरा पिता है, कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता। झाओ झाओ भी पिताजी की रक्षा करेगी। हमारी राजकुमारी दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है। माँ, हालांकि पिताजी मेरे असली पिता नहीं हैं, लेकिन वे मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। जिसने आपको दुख पहुंचाया वह अब इस दुनिया में नहीं है। माँ अब निश्चिंत हो सकती हैं। पिताजी कहाँ हैं? महाराज शायद इस समय अध्ययन कक्ष में होंगे। जब तुझे ढूंढ लूंगा मैं तुझसे शादी करके महल लाऊंगा। तुझे भी जाओ जाओ पसंद आएगी ना? जाओ जाओ कितनी प्यारी बेटी है। पिताजी, पिताजी की याद आई। पिताजी आप माँ का चित्र क्यों बना रहे हैं? आपने कहा था इस चित्र वाली महिला वेंशी है। मेरी माँ ऐसी ही दिखती थी। जाओ जाओ, माफ कर दो, मुझे पहले ही तुझे और तेरी माँ को ढूंढ लेना चाहिए था। तुझे और तेरी माँ को और दुख नहीं झेलना पड़ता। पिताजी, क्या आप मेरे असली पिता हैं? पिताजी हम अब कभी अलग नहीं होंगे। हमारी छाओ छाओ बड़ी होकर सबसे ज्यादा क्या करना चाहती है? घुड़सवारी, तीरंदाजी या संगीत कला? पिताजी तेरे लिए सबसे अच्छे गुरु लाएंगे। सच में? झाओ झाओ खूबसूरत अंकल की तरह बुरे लोगों को पकड़कर केस सुलझाना चाहती है। मैं दाली न्यायालय की न्यायाधीश बनना चाहती हूँ। दाली न्यायालय बहुत खतरनाक है। पिताजी, आपने अभी अभी कहा था ना कि मेरी हर बात मानोगे। महाराज, दाली न्यायालय के न्यायाधीश जियांग साहब मिलने आए हैं। खूबसूरत अंकल। नहीं मिलना, कह दो कि मेरे पास समय नहीं है। महाराज, जियांग साहब आपसे नहीं जाओ जाओ राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। मुझे खूबसूरत अंकल से मिलना है। महाराज, राजकुमारी, क्या फिर कोई केस है जिसके जाओ जाओ राजकुमारी की मदद मांगने आए हो? जियांग सीजो थे, केस सुलझाने का वह कमाल का हुनर कहा गया। अब बिना जाओ जाओ के तू केस सुलझा नहीं पाता। खूबसूरत अंकल, कोई बात नहीं, झाओ झाओ को केस सुलझाना पसंद है। यह केस सच में झाओ झाओ राजकुमारी के बिना नहीं चलेगा। जियांग साहब, ये कौन है? यह है छाओ छाओ राजकुमारी। चूंकि आपको मेरा फैसला मंजूर नहीं है, मैं सच्चाई छाओ छाओ राजकुमारी को बता दूंगा। वह जरूर आपको संतोषजनक जवाब देगी। मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन हमारा एक फार्म भी है जिसमें 9 मुर्गियां, हंस और 2 बतखें। जियांग साहब ने कहा आधा आधा बांट लो। फालतू मुर्गी को मारकर खा लो, लेकिन वे हंस सब मैंने अपने हाथों से पाली हैं। अच्छी कमाई होती है। आधा आधा कैसे बांट सकते हैं? जाओ जाओ राजकुमारी, वे हंस और मुर्गी बत्तखें भी मैंने बड़ी मुश्किल से पाली हैं। किसने कम किया है? मैं भी उसके साथ आधा आधा नहीं बांटना चाहता। मैं समझ गई। एक मुर्गी, एक हंस और एक बत्तख लाओ। इन जानवरों को बुलाकर क्या फायदा? मुर्गियां तो घर पर दिन भर पेट भरकर खा ही नहीं पाती। हम मुझे समझ आ गया। इससे क्या समझ आया? लीसी, मुर्गी के चारे के पैसे में से कितना जुए में उड़ाया तुझे खुद पता है। ये तेरी 9 मुर्गियां कभी एक दिन भी पेट भरकर नहीं खा पाई।
क्या मैंने चारे के लिए जो तूने जुए में उड़ा दी? तभी तो पहले 50 से ज्यादा मुर्गियां थीं, मगर अब इतनी ही बची हैं। मैंने नहीं किया। लीसी, वे मुर्गियां तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। लेकिन बत्तखें सच में तूने पाली हैं। वे 2 बत्तखें जब पैदा हुई, सबसे पहले उन्होंने तुझे देखा तो वे तुझे अपना बाप मान चुकी हैं। मुझे पता था वे मुझसे प्यार करती हैं। लीसी, मैं फैसला सुनाती हुई। बाकी मुर्गियां और हंस सब तेरी पत्नी को मिलेंगे। धन्यवाद राजकुमारी। नहीं, मुझे सिर्फ 2 बत्तखें ही क्यों, जियांग साहब। अच्छा, फिर आपकी बात मान लेते हैं, आधा आधा बांट लो। यह राजकुमारी तो बिल्कुल मनमाना फैसला कर रही है। झाओ झाओ राजकुमारी के वचन अटल है। मैं तो झाओ झाओ राजकुमारी की बात मानूंगा। सो पूछूं कि तूने कितना पैसा उड़ाया? नहीं नहीं, जियांग साहब को तकलीफ न दें। जाओ जाओ राजकुमारी, धन्यवाद। महल ले जाकर खाइए, सेहत बनेगी। मैंने क्या गुनाह किया? आज अदालत में गवाही देने आया और अब मुझे मारकर खा लेंगे? छोटे मुर्गे, तू घबरा मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी। धन्यवाद। झाओ झाओ राजकुमारी, मुर्गा मसालेदार चाहिए सादा? महल जाकर तय करेंगे। जियांग साहब, आप भी हमारे साथ महल चलकर खाना खाएं। मुझे न मसालेदार न सादा। लगता है यह मुर्गा खाया नहीं जाए तो मैं नहीं चलता। मुर्गा नहीं खा सकते तो और कुछ नहीं खा सकते। जब बुलाया गया है तो चल, इतनी बकवास मत कर। अच्छा, तो आपकी आज्ञा मान लेता हूं। आखिर ये मुझे खाएंगे या नहीं? छोटे मुर्गे, हम तुझे नहीं खाएंगे। तू महल में खुशी से रहना। हाँ, धन्यवाद छोटी बच्ची। मैंने मन बना लिया है। जाओ जाओ को केस सुलझाना पसंद है तो उसे तेरे साथ रहने दे। कोर्ट में जिस तरह वह मन लगाकर केस सुलझाती है, ऐसा लगता है जैसे वह चमक रही हो। धन्यवाद महाराज। काश जाओ जाओ मेरी बेटी होती। सपने देखते रहो।